ऐसे जलेबी खिला के हरमन हमारा दिल नहीं जीत सकता। हमें उसके सामने मुश्किल सवाल खड़े करने होंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। आज उसने साबित कर दिया, जरूरत पड़ने पर वो तराना की खातिर ढोल भी बजा सकता है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता ढोल बजाने का उसका इरादा कितना मजबूत है। हाँ बिल्कुल सही कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हरमन 2-4 दिन ढोलक बजा के हमें गुमराह कर रहा है। देखो, हम इसकी जिंदगी भर परीक्षा तो नहीं ले सकते ना। तो ठीक, आज हम हरमन के सामने यही शर्त रखेंगे। बिल्कुल ठीक। आपकी गुलाबो कह रही थी जलेबी और पत्तल दोनों बहुत मीठे थे। ठीक है जी। जलेबी खाकर मन भर गया हो तो चले नेक मांगने। जेब में पत्तल, ऐसा क्या खास है इस पत्तल में? चींटियां लग जाएंगी। मेरी गुलाबों के साथ चींटियों को भी तो पता चले कि हरमन सिंह कितना स्वीट बंदा है। चलिए नेक मांगने चलते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा हरमन ने। नेक मांगने चलते हैं। भाई दिवाली का अवसर है, नेक तो मांगने जाना ही होगा। आज तुम लोग नेक लेने कहाँ जाओगे ये हम बताएंगे। तो बताइए कहाँ जाना है नेक मांगने? सबसे पहला मोहल्ला होगा जहां तुम लोग नेक मांगने जाओगे, हरमन का मोहल्ला। और हरमन तुम्हें अपने घर से, अपनी माँ से नेक मांग कर लाना होगा। तभी रात का खाना तराना को मिलेगा। ताकि हम ये परख सकें कि तुमने तराना के लिए कुछ भी करने का या कुछ भी कर सकने का जो इरादा बनाया है या इरादा लिया हुआ है वो कितना मजबूत है। किसी भी इरादे की मजबूती तभी पता चलती है जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। क्या हुआ हरमन, डर गए या फिर ढोल बजाने का जज्बा खत्म हो गया? नहीं मलिका जी, ना ही मैं डरा हूं और ना ही मेरे ढोल बजाने का जज्बा खत्म हुआ। मैं तो बस अपनी गुलाबों को तकलीफ में नहीं देख सकता। तो मैं ये कह सकता हूं कि उसके अस्तित्व के साथ मैं उसे पूरी दुनिया के सामने अपनाने को तैयार हूं। तो ये करने में मुझे क्या एतराज होगा? अरे कहना क्या चाहते हो? सौम्या के दरवाजा पीटने की आवाज आई आपको? आई नहीं। और आपको तो याद ही होगा कि आपकी हर एक शर्त के साथ सौम्या के दरवाजा पीटने की आवाज आती है। उसे बुरा लग रहा है और वो खामोश है। और आप जानते हैं उसकी ये खामोशी ही मेरी ताकत है। जब मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी ताकत बन गई है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अपने माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? कुछ दिन बाद उन्हें गर्व होगा कि हरमन सिंह उनका बेटा है। उसके अलावा एक बेटा अपने माँ बाप के लिए क्या सोचेगा? वैसे किसी समझदार इंसान ने कहा है, इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए
एक आग का दरिया है और डूब के जाना। जब आग में डूब ही चुके हैं तो ढोल बजाने में कैसी तकलीफ। और फिर क्या घर, क्या घर वाले, क्या समाज, क्या मोहल्ला, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। चले नेक मांगने। वरुण, तुमसे एक बात कहूं? नहीं। हाँ सुने हो, कहो ना। वैसे एक बात कहूं, ये पराठे ना बहुत बढ़िया बने हैं। वरुण, इस समाज में ना घर जमाई की कोई इज्जत नहीं होती और ना ही एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली पत्नी चाहेगी कि उसका पति उसके मायके में पड़ा रहे। हाँ सुने हो, मैं जानता हूँ ये बात। कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ ना, यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है? क्या अरेंजमेंट्स कर रहे हो तुम वरुण? मैंने तो कभी तुम्हें कुछ करते हुए नहीं देखा और ना ही तुमने खुद से आके मुझसे कभी कुछ बोला। और कहाँ चले जाएंगे हम लोग? सुरभि, चिल मारो ना जाने मन। देखो, मुझे ना थोड़े टाइम की जरूरत है। थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ अपने टाइम पे ही होता है। तुम एक काम करो, तुम ये खाओ। बहुत अच्छा है, खाओ ना प्लीज प्लीज। वरुण, प्लीज। कैसा है? वरुण, शादी के बाद एक शादीशुदा लड़की को ना अपने मायके की रोटी एक टाइम के बाद अच्छी नहीं लगती है और ना ही वो चाहती है कि उसका पति वो रोटी खाए जिसमें ससुराल का प्यार कम हो और एहसान ज्यादा। मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ ही नहीं रहे हो तुम। लो, नहीं खाता। अब ठीक? यार मेरी तो ना समझ में नहीं आता है कि तुम चाहती क्या हो। मैंने तुमसे कहा था ना सुरभि, कि सोने हो अपने घर पे चलते हैं, लेकिन नहीं, कभी खुद अपने बाप के घर लेकर आती हो और फिर अपने बाप के घर पर मुझे जलील करती हो। सुरभि सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपने फायदे के लिए ना, तुमने मुझे बस लट्टू बनाकर रखा हुआ है। वरुण, ऐसी बात नहीं है। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ, वरुण देखो, ये बात सच है कि मैं सोमू दी के सामने किसी के बारे में नहीं सोचती, पर उतना ही सच ये भी है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बीवी के रूप में सिर्फ तुम्हारी हूँ। इसीलिए हाथ से बोल रही हूँ तुमसे ये सब। पर अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी, नहीं बोलूंगी आइंदा से। नहीं, आई एम सॉरी। और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे। मुझे बस थोड़ा टाइम दो, सब ठीक कर दूंगा। ठीक है? तराना, कम से कम हाथ तो धो ले। नहीं दीदी, इन उंगलियों पर हरमन जी के प्यार का रस चढ़ा है। धो लूंगी तो रस भी उतर जाएगा। सच में तुम दोनों को देखकर लगता है कि प्यार ना हर डर, हर जज्बात से परे है। इसमें कभी बेबसी है, कभी दीवानगी है, तो कभी कभी पागलपन भी।
पागलपनी तो है। जिन गलियों में हरमन जी खेलकर बड़े हुए हैं, आज उन्हीं गलियों में उनका खेल बनकर रह जाएगा। सच और दर्द कोई नहीं समझेगा, लेकिन उस खेल का मजा सब लेंगे। आपको तो याद ही होगा कि आपकी हर एक शर्त के साथ सौम्या के दरवाजा पीटने की आवाज आती है। उसे बुरा लग रहा है पर वो खामोश है। और आप जानते हैं उसकी ये खामोशी ही मेरी ताकत है। इन्हें जो ठीक लगता है वो करने दीजिए। मैं वही करूंगा जो मेरा काम है। मत मारी गई है तेरी, की करता फिरता है। बचपन में जब तू रोता था, प्रीतो तुझे चुप करा के हार जाती थी, तुझे मेरे पास लाती थी, मैं तुझे चुप कराती थी, तुझे गोद में खिलाया, तेरे लिए दुआएं मांगी, ये सब देखने के लिए। और चल लिया, प्रीतो को तो तूने जीते जी मार दिया। क्या कमी रहेगी तो उसके प्यार में, जो तू घर छोड़कर किन्नरों के टोले के साथ ढोलक बजाने निकल पड़ा। ताइमा, आपके और प्रीतो के प्यार ने मुझे प्यार करना सिखाया। मैं फिलहाल आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। सही वक्त आने पर आपके सवालों का जवाब दूंगा और जरूर दूंगा।